डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 उत्पादन और लागत शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर है आज। और उस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उत्पादन और उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में। और उसकी अवधारणाओं की जब बात करते हैं, जिसमें आता है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इन अवधारणाओं की गणना कैसे की जाती है। अगर आपके पास तालिका दिया होता है तो ये 3 नंबर में तालिका अक्सर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा आखिर ये उत्पादन है क्या, क्योंकि 2 पोर्शन में बटा हुआ है ये यूनिट, चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ उत्पादन और लागत। पहले यूनिट में आपको उत्पादन पढ़ना है, उसके बाद लागत के बारे में पढ़ना है। तो लागत तो बात की बात है, पहले ये तो जान लो कि उत्पादन होता क्या है। उत्पादन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर उपलब्ध जो भी वस्तु है उसको किसी उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाई जाती है। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी लकड़ी के टुकड़े को काट कर अगर फर्नीचर बना दिया जाता है तो फर्नीचर यूज़फुल है। तो लकड़ी के टुकड़े को फर्नीचर में बदलना, ये जो प्रक्रिया है इसको उत्पादन कहते हैं। एक नाई जब बाल काटता है और बाल काट के आपके सिर को, आपके बाल को दिखने वाले बिल्कुल स्टाइलिश बना देता है, बढ़िया बना देता है, बदले में आप वो भुगतान करते हैं, तो वो प्रक्रिया जो है उत्पादन है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बदले में मैं उनको ज्ञान देता हूँ, उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है पढ़ाने की, ये भी एक तरीके का उत्पादन है। तो ऐसे में उत्पादन का अर्थ जानना जरूरी है। उत्पादन नॉर्मली कहते हैं कि वस्तु को बनाना। भाई सबसे पहले तो ये समझ लो कि अर्थशास्त्र हमेशा ही कहता है कि एक मनुष्य कभी भी किसी नई वस्तु को नहीं बना सकता। जो प्रकृति ने उसको दिया है वो केवल प्रकृति से प्रदत्त उस वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में कन्वर्ट करता है। क्या किसी ने गेहूं का उत्पादन किया? गेहूं किसी को बनाया? नहीं, गेहूं नेचुरल है। प्रकृति में आप क्या करते हैं? मनुष्य केवल उस प्रकृति से उस गेहूं को उत्पादन करने के लिए एक सहायता करता है। गेहूं को बोता, गेहूं अपने आप निकलता है, किसी की उसको प्रयोग मशीन में बना हुआ नहीं है, अपने आप आता है। मौसम अच्छा हुआ, प्रकृति ने अच्छा रंग दिखाया तो गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा, अदरवाइज खराब। फिर उस गेहूं जब सब कुछ तैयार हो जाता है, उस गेहूं से फिर बिस्कुट बनाया जाता है, वो उत्पादन है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है उत्पादन की, वो समझना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्पादन क्या है, तो नॉर्मली जब भी उत्पादन की बात करते हैं कहते हैं किसी भौतिक वस्तु का निर्माण है उत्पादन, लेकिन वास्तव में ये पूरा अर्थ नहीं है। अर्थशास्त्र में केवल इतना ही इसकी मान्यता नहीं दिया गया। उत्पादन केवल इतना ही नहीं है कि बस भौतिक वस्तु का उत्पादन हो, क्योंकि भौतिक के अलावा बहुत सारी अभौतिक ऐसी वस्तुएं भी जिसका प्रयोग होता है, हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। सेवा का प्रयोग करते हैं, वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो भौतिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए मूल्य का भुगतान करते हैं। जब मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, सेवा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वस्तु कैसे नहीं है? तो वो भी तो उत्पादन क्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि प्रकृति वस्तुओं को आवश्यकतानुसार उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन है। जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने जो आपको दिया है, प्रकृति ने जो आपको दिया है, उस वस्तु को आपने अपने लिए उपयोग में लिया है, तो उस प्रकृति की वस्तु को अपने लिए उपयोग में लाने की प्रक्रिया ही उत्पादन है। इसका मतलब उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। तो ये देखिए कुछ चित्र आपके सामने हैं। ये है आपका क्या चीज? ये है शुगर मिल। ठीक है, ये है शुगर मिल, चीनी की फैक्ट्री, जहां पर क्या किया जाता है? गन्ने को चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये कन्वर्ट करने की प्रक्रिया, यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। ये क्या है? ये एक बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है। और नाई क्या काम कर रहा है? बाल काटने का या शेविंग बनाने का काम कर रहा है। तो ये उत्पादन का ही एक उदाहरण है। ये क्या है? एक कारपेंटर है। क्या है ये? एक कारपेंटर है जो किसी लकड़ी को काटने के, चीर फाड़ करने के बाद एक उपयोगी फर्नीचर में कन्वर्ट करता है। तो ये उत्पादन की प्रक्रिया है। ये एक किसान है। क्या है ये? एक किसान है। और किसान सबसे पहला प्रकृति से डायरेक्ट जुड़कर प्रकृति से किसका उत्पादन करता है? अनाज का उत्पादन करता है। प्रकृति की सहायता से, डायरेक्ट किसान नहीं बना सकता, प्रकृति की सहायता से उस अनाज का उत्पादन करता है। और ये एक गायक है। क्या है? गायक है। गायक क्या कर रहा है? लोगों का अपनी संगीत के साथ मनोरंजन करता है और मनोरंजन करने के बदले में कीमत लेता है। तो ये भी उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ये एक मजदूर है।
कौन है? एक मजदूर है, और मजदूर क्या बनाने का काम कर रहा है? घर बनाने का काम कर रहा है। तो बदले में वो एक कीमत लेगा, यानी कि उपयोगिता का सृजन कर रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं ये उत्पादन का ही एक रूप है, अलग अलग रूप है, यानी कि यही उत्पादन है। मेरे ख्याल से उत्पादन समझ में आ गया होगा। उत्पादन किसे कहते हैं? अब कहेंगे से लिखेंगे उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्रदत्त वस्तुओं को मनुष्य अपने उपयोगिता के रूप में बदलता है, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता में सृजन करना, किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन कर उपयोगिता में वृद्धि करना ही उपयोगी उत्पादन कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब इसके बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग हिसाब से परिभाषित किया है। प्रोफेसर एली ने कहा है, देखिए प्रोफेसर एली ने कहा है कि आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। मतलब वो क्रिया जिससे अर्थ का उत्पादन हो, इसका मतलब जिससे धन का सृजन हो, वो प्रक्रिया जिससे भी धन का सृजन हो वो सभी उत्पादन कहलाता है। बिल्कुल सही है। उत्पादन का अर्थशास्त्र में एक अर्थ जो है धन के उत्पादन से होता है। जैसे नाई क्या करता है? नाई कुछ बना थोड़ा ना रहा है, आपके बाल बड़े हो गए काट के फेंक देता है, मतलब उत्पादन किए हुए चीज़ों को काट के फेंक देता है। लेकिन उसी काटने को हर कोई काट सकता है, लेकिन नाई जिस तरीके से करता है उससे आपका लुक बदलता है, और उस लुक बदलने के लिए एक स्टाइलिश लुक देने के लिए वो आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देता है और बदले में चार्ज करता है। इसने क्या किया? अर्थ का उत्पादन किया, आपके बालों को काट के उत्पादन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, बदले में एक फ़ीस चार्ज करता हूँ, तो मैं अपना ज्ञान देने के बदले में जो फीस ले रहा हूँ वो मेरा अर्थ का उत्पादन होगा। तो इसी जो किसी भी प्रक्रिया, किसी भी तरीके से कोई भी काम करते हुए अगर धन का सृजन होता है तो उस काम को, उस प्रक्रिया को हम उत्पादन के नाम से जानेंगे। थॉमस के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, जैसे एक दर्जी क्या करता है? एक दर्जी के पास कपड़ा आता है, मान लो उसका 3 मीटर कपड़ा आता है, 3 मीटर कपड़ा वो 300 में खरीदता है और बदले में 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके, बटन वगैरह, सुई धागा वगैरह, लेबर वगैरह खर्च करके बाद में उसने एक शर्ट बना दिया, और शर्ट को मार्केट में वो जो है 600 रुपये में बेच रहा है। मतलब 350 रुपये खर्च करके वो 250 रुपये बढ़ाकर 600 रुपये में शर्ट को बेच दे रहा है। तो उसने 250 रुपये का उत्पादन किया। क्या किया उसने मूल्य का सृजन किया, कपड़े को शर्ट में बदला, रूप परिवर्तित किया, इससे कपड़ा यूज़फुल हुआ और वो शर्ट की कीमत 600 रुपये हो गया। तो यही उत्पादन है। एच स्मिथ के अनुसार उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन हो। अगर वस्तु की उपयोगिता, वो वस्तु जो किसी की उपयोगिता को बढ़ाता, किसी के लिए प्रयोग में आ रहा है, तो जैसे मिट्टी है, किसी के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मिट्टी से वही एक वो कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को गूंथता है अच्छे से, और गूंथने के बाद उसको बर्तनों में कन्वर्ट करता है, घड़े बनाता है, ठीक है ना, प्याले बनाता है, गिलास बनाता है, और उसका प्रयोग होता है खाने पीने के लिए किसी तरह से। जैसे गिलास बनाता है, उसमें हम जो है मट्ठा पीते हैं, या फिर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या, दही वगैरह पिया जाता है, लस्सी पिया जाता है, चाय पिया जाता है। तो उपयोग में आ रहा है ना, वो घड़े में पानी डाला जाता है, फिर उसमें पानी रख के पिया जाता है, ठंडा रहता है। तो उपयोगिता बढ़ाया उसने, मिट्टी की उपयोगिता को बढ़ाया, वरना ऐसे मिट्टी पड़ा हुआ है, कोई यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया उत्पादन कहलाती है। तो उत्पादन के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले उपयोगिता का सृजन होना चाहिए। अगर किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ रही है, प्रयोग में आने लायक बन रहा है, तो उपयोगिता है। और दूसरा, उस वस्तु के अंदर विनिमय का मूल्य होना चाहिए, यानी कि इसका मूल्य बढ़ना चाहिए, उसकी मूल्य का होना जरूरी है, एक कीमत का होना जरूरी है। अगर कीमत नहीं है तो वो उत्पादन प्रक्रिया नहीं है। अब बात करते हैं उत्पादन की विभिन्न अवधारणाओं की। उत्पादन की प्रमुखता 3 अवधारणाएं हैं: कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्शन, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है टीपी फॉर टोटल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि एमपी, और औसत उत्पादन यानी कि एपी। ये 3 प्रकार के उत्पादन की अवधारणाएं हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, और ये अवधारणाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान में रखना। सबसे पहली अवधारणा है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टोटल प्रोडक्शन? आपने उत्पादन की प्रक्रिया में किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उत्पादन किया है उन सबका टोटल, क्योंकि उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है,
तो उत्पादन की विभिन्न साधनों का प्रयोग करके आपने कुल जितना भी उत्पादन किया, जितने भी मात्रा का उत्पादन किया, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन सब का जब योग कर लेते हैं तो उसको कुल उत्पादन के नाम से जानते हैं। एक निश्चित समय अवधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके, कि उत्पादन बिना साधनों के तो होता नहीं है, उत्पादन के लिए सबसे पहली शर्त ही यही है कि उत्पादन के लिए साधन होने चाहिए। और नॉर्मली उत्पादन के दो प्रकार के साधन हैं, मैं बता दूं आपको। एक होता है स्थिर साधन और एक होता है परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन वो साधन होते हैं जो लंबे अवधि तक आपके पास रहता है, जैसे कुम्हार के पास जो चौक होता है, जो घूमने वाला, वो जिसके ऊपर वो उसका स्थिर साधन है, क्योंकि एक बार वो चौक लगा देता है फिर उसको वो नहीं बदल सकता, वो उसी को चलता है। एक मशीन लगा दी, आजकल तो बिजली से चलने वाली मशीन, पहले हाथ से घुमाने वाला था, बिजली का आ गया, तो वो स्थिर साधन हो गया। और वो जो मिट्टी लेके आ रहा है वो उसका परिवर्तनशील साधन है। स्थिर साधन लंबे समय तक नहीं बदलता रहता, लेकिन उत्पादन के बढ़ने और घटने के साथ साथ जो परिवर्तनशील साधन है उसकी जब मिट्टी के बर्तनों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मिट्टी की डिमांड, वो मिट्टी लेके आएगा, बर्तन बनाना शुरू कर देगा, चौक वही रहता है। तो यहाँ पर उत्पादन के विभिन्न साधन, जो भी साधन उसको चाहिए होता है, उन सभी साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा, जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसकी कुल मात्रा की योग करते हैं, उसी योग को कुल उत्पादन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। एक जो उत्पादन के साथ साथ एक समान रहता है, एक बार लगा दोगे परिवर्तन नहीं होता है, तो स्थिर साधन होता है। उत्पादन के हर एक स्टेज में ये एक जैसे ही रहता है। जैसे आपके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में आपने काउंटर बना लिया, क्या 1 2 3 4 हर 1 महीने 2 महीने के बाद काउंटर चेंज करते नहीं, वो लग गया सो लग गया। आपने जो फर्नीचर लगा रखे सो लगा रखे, वो सारी चीज़ें जो उत्पादन की प्रक्रिया में हमेशा स्थिर रहता है। आप एक मशीन खरीद के लेके आए कि हर बार बदलेंगे नहीं, तो इसको हम स्थिर साधन के नाम से जानते हैं। वही वह जो परिवर्तनशील साधन है वो उत्पादन के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आपकी बिक्री बढ़ रही है, कपड़े बढ़ाते चले जा रहे, तो जैसे जैसे हम परिवर्तन साधनों की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं, कुल उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पर जितने भी साधन हैं उस साधन के माध्यम से 40 वस्तुओं का उत्पादन किया, फिर 90, फिर 130, फिर 160, फिर 180, फिर 180 एक समय के बाद, क्योंकि स्थिर साधन स्थिर रहते हैं, उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से जो भी साधन है उस साधनों के माध्यम से जितनी भी मात्रा का उत्पादन किया उसका कुल योग ही कुल उत्पादन होता है। ठीक है। और कुल उत्पादन को निकालने की बेसिकली दो मेथड है। अगर आपको फार्मूला निकालना है, कैलकुलेट करना है, कुल उत्पादन बराबर होता है औसत उत्पादन मल्टीप्लाई बाय परिवर्तन साधनों की इकाइयाँ, या फिर दूसरा बनता है कुल उत्पादन बराबर समेशन MP, यानी कि सीमांत उत्पादन का योग। उसके लिए हमें AP और MP को दोनों को समझना पड़ेगा। तो दूसरा है सीमांत उत्पादन। यहाँ पर जो ये सीमांत वर्ड है उसको मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 2 में बताया था, जब सीमांत उपयोगिता की बात किया था। सीमांत का मतलब होता है परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की साधनों की इकाइयों में भी परिवर्तन होगा। उत्पादन बढ़ रहा है तो इकाइयाँ भी बढ़ाएंगे, साधन भी बढ़ाएंगे ताकि उत्पादन और बढ़ाए। तो इस प्रकार से साधनों की एक अतिरिक्त इकाई, पहले जितने साधनों का प्रयोग करते थे अब उस साधन की मात्रा में बढ़ा दिया, तो एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ाने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है पहले आपने जितनी इकाइयों का प्रयोग किया साधनों का उससे उत्पादन हुआ। अब अपने साधन जितने प्रयोग, पहले अपने 2 लेवल लगाए थे तो उसने 100 वस्तु का उत्पादन किया। अब कह रहे वस्तु का उत्पादन चलो एक लेवल और लगा देते, अब 2 की जगह तीसरा लेवल काम कर रहा है, अब 150 वस्तुओं का उत्पादन हुआ। तो तीसरे से कितना हुआ, 50 वस्तु का उत्पादन हुआ। तो हर एक यूनिट से हर एक अलग अलग साधन इकाइयों के बढ़ाने और घटाने से उत्पादन की जितनी मात्रा बढ़ती या घटती है तो उसे सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब होता है किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का, यह कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी अंतर आता है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे पहले हमने एक साधन का प्रयोग किया, कुल उत्पादन हुआ 40 और सीमांत उत्पादन भी, क्योंकि एक से हमें 40 टोटल। अब हमारे पास दूसरी वस्तु आ गई, हमने एक वस्तु और डाल दी, कुल उत्पादन हुआ 90, लेकिन दूसरे से कितना मिला 50। तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन का फार्मूला बनता है, सीमांत उत्पादन बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। यहाँ पर N का मतलब होता है इकाई और N माइनस 1 का मतलब होता है
पूर्व की इकाई यानी कि पहले वाली इकाई। तो जिस यूनिट का सीमांत उत्पादन निकालना होता है उससे ठीक पहले वाली इकाई को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले यूनिट का कुल उत्पादन 40 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो कुल सीमांत उत्पादन भी 40 हुआ। दूसरे यूनिट में कुल उत्पादन 90 है, तो 90 में से इससे ठीक पहले वाले को माइनस कर देंगे तो सीमांत उत्पादन आ जाएगा। तीसरे यूनिट का कुल उत्पादन 130 है, उससे 90 को माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इस प्रकार से हर एक यूनिट से कुल उत्पादन से ठीक उसके पहले वाले को माइनस कर देते हैं तो सीमांत उत्पादन आ जाता है। एक तो फार्मूला ये है और इसी का दूसरा फार्मूला बनता है यहाँ पर MP बराबर डेल्टा TP बटे डेल्टा L। मतलब ये बताता है कि अगर साधनों की मात्रा में वृद्धि किया कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। साधनों की कितनी मात्रा में वृद्धि की? 1, तो डेल्टा L कितना आ गया? 1। उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि हो गई? 50। इसका मतलब सीमांत उत्पादन कितना हो गया? 50। तो दो तरीका है सीमांत उत्पादन निकालने का, समझ में आ गया। बेसिकली इसको अब मैं न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वन इज औसत उत्पादन। औसत उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन के परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई साधन से जो उत्पादन निकलता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। कि एवरेज, आपने प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाए, मतलब प्रति इकाई साधन से हमें कितना, एक एवरेज कितना प्रोडक्शन मिला। बेसिकली कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से भाग करके औसत उत्पादन निकालता है। इसका मतलब यहाँ पर AP इक्वल टू होता है TP डिवाइडेड बाई L। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा, क्योंकि स्थिर साधन तो स्थिर रहते हैं, तो ऐसे में परिवर्तनशील साधन पहले 1 है, कुल उत्पादन है 40, तो 40 को 1 से भाग कर दिया 40 आ गया। 90 को 2 से भाग कर दिया 45 आ गया। 130 को 3 से भाग कर दिया 43.3 आया। 160 को 4 से भाग कर दिया 40 आ गया। 180 को 5 से भाग कर दिया 36 आ गया। तो इसको औसत उत्पादन ये बताता है कि एवरेजली हर एक प्रत्येक इकाई का क्या योगदान है। हम नॉर्मली योगदान निकालते हैं, हम ये नहीं पता करना हर एक का अलग अलग निकालते हैं तो सीमांत उत्पादन बनता है। और वहीं पर एक एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं तो उसको औसत उत्पादन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पर फार्मूला बन गया 3। अब इसी के माध्यम से कभी कभी आपसे कहा जाता है कि भाई निम्नांकित तालिका को पूर्ण करो। आपके पास इस तालिका की तालिका दी होगी और इससे कहा जाएगा कि इस तालिका को पूरा करो, यानी कि हमारे पास कुल उत्पादन दे रखा है, सीमांत उत्पादन की गणना करो और औसत उत्पादन की गणना करो। तो यहाँ पर इन दोनों को निकालने के लिए आपको दोनों का फार्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। सबसे पहले है सीमांत उत्पादन MP, फार्मूला होता है TPN माइनस 1। इस प्रयोग करेंगे इसका। पहले यूनिट पे सीमांत उत्पादन हमेशा एक समान रहता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 25 से 0 को माइनस कर देंगे तो 25 ही आएगा। फिर TPN माइनस 1, जिस यूनिट का ये हो गया n और ये हो गया n माइनस 1, फिर ये हो जाएगा n, फिर ये हो जाएगा n, हर एक के लिए चलता चला जाएगा माइनस करते हैं। तो 45 में से 25 माइनस कर दो 20, 60 में से 45 माइनस कर दो दैट इज 15, 70 में से 60 माइनस कर दो, ये आ गया आपके पास 10, 75 में से 70 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5, 75 में से 75 माइनस कर दो 0, और 70 में से 75 माइनस कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 5। इसका मतलब ये यहाँ पर उत्पादन बढ़ने की जगह घट गया है। क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरत से उससे ज़्यादा साधनों का हम प्रयोग जब भी करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ये हो गया सीमांत उत्पादन। अब उसके बाद पूछा गया है औसत उत्पादन की गणना करो। तो यहाँ पर औसत उत्पादन का फार्मूला होता है AP इक्वल टू TP बटे L। ठीक है, कहीं कहीं L लिखा जाता है या फिर Q लिखा जाता है, दोनों के मतलब मात्रा, परिवर्तनशील साधनों की मात्रा। तो ये है आपका Q और ये है आपका AP। ठीक है, और हमें क्या करना है, सॉरी ये हो गया L या Q और ये हो गया TP। सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया बताते बताते, होता है कभी कभी, मनुष्य ही गलती करता है और फ्लो में तो कभी कभी गलती थोड़ी बहुत हो ही जाती है। सॉरी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा गलत बोल गए, सॉरी फॉर दिस। तो अब यहाँ पर कुल उत्पादन को श्रम की इकाइयाँ, चाहे L लिखे, L पर मतलब होता है लेबर, Q क्या मतलब होता है मात्रा, तो एक ही चीज़ है, आप उसको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर 25 को 1 से भाग कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 45 को 2 से भाग करेंगे, भाग करो
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10। 60 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और ये हो गया 0। 70 को 4 से भाग करेंगे, भाग करो, ये हो गया 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20। फिर 75 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 2, 5 पंजे 25। फिर 75 को 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। फिर 70 को 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस तरह से ये टेबल आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो और बताओ कि क्या कन्फ्यूज़न है आपको। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि आपके पास कुल उत्पादन निकालने के लिए कहा जाता है, औसत उत्पादन निकालने के लिए कहा जाता है, और दिया हुआ है सीमांत उत्पादन। अगर सीमांत उत्पादन दिया हुआ है तो औसत उत्पादन पहले नहीं निकाल सकते। सीमांत उत्पादन से आपको निकालना होगा कुल उत्पादन, जहाँ पर फार्मूला होता है समेशन MP। मतलब जिस यूनिट का, जिस बिंदु पर जिस यूनिट का हमें कुल उत्पादन निकालना है, उस यूनिट तक के सभी सीमांत उत्पादन को आपस में ऐड कर दो। मतलब एक यूनिट के ऊपर जितने भी है सबको ऐड कर दो, दूसरे यूनिट तक जितने भी है सबको ऐड कर दो। तो पहले यूनिट तक तो केवल एक ही होता है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया 24। दूसरे यूनिट में 24 और 10 दोनों हैं, तो 24 और 10 कितना हो गया 34। तीसरे यूनिट में ये तीनों है, तो तीनों को ऐड करने के बजाय क्या करो, क्योंकि ऑलरेडी 2 का ऐड है, इन दोनों का आपस क्रॉस ऐड कर दो, एडिशन। तो 34 और 16 कितना होगा 0, 4 और 1 5। फिर 50 और 12 का ऐड कर दो 0 6 62। 62 और 8 का ऐड कर दो कितना हो जाएगा 70। 70 और 0 का ऐड कर दो ये हो जाएगा 70। 70 में से 8 माइनस 8 को ऐड कर दो ये हो जाएगा 62। ये हो गया आपस में निकल आया। जैसे कुल उत्पादन आ गया तो औसत उत्पादन तो बताइए, औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करते हैं, दैट इज AP इक्वल टू TP बट्टे L। पूंजी की इकाइयाँ ये है L या फिर Q, कुछ भी कहें, नॉर्मली पूंजी की इकाइयाँ हैं तो यहाँ पर Q लिखिए। तो डिवाइड कर दो, औसत उत्पादन कितना होगा कुल उत्पादन की 24 को 1 से भाग कर देंगे। 24 को अगर 1 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 24 ही आएगा। फिर 34 को 2 से भाग करो तो ये 17 आ जाएगा। फिर 50 को 3 से भाग करो ये हो जाएगा 3 एकम 3, बचेगा 2 और 0 3 6 18। फिर बचेगा ये 6 6 कभी नहीं घटेगा, ऐसे रहेगा। फिर होगा 62, ये हो जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 2 4 पंजे 20। फिर बचेगा 2 4 पंजे 20। फिर आ गया 70। 70 को डिवाइड करेंगे तो 14 पंजे 70 होता है, ठीक है। और फिर 6 से 70 को भाग करेंगे, 6 कम 6 बचेगा 1 0। ये हो जाएगा 6 कम 6 बचेगा 4, 6 चंग 36, 6 चंग 36, ये ऐसा चलता रहेगा। फिर बचा 62 को 7 से भाग करेंगे कितना जाएगा 7 × 63 ज़्यादा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7 8 56, बचेगा 6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। फिर 7 8 56 बचेगा 4। फिर हो गया 7 पंजे 35, 8.85। कैलकुलेशन का देखिएगा थोड़ा बहुत, अगर ऊपर नीचे हो गया तो बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर ये गलत हुआ। मे भी पॉसिबल है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ठीक है ना, मैंने पहले ही रखा है, मनुष्य मात्र से ही गलतियाँ होती हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है जहाँ पर कुछ भी डायरेक्टली पूरा नहीं दे रखा है। इससे पहले तो कम से कम सीमांत उत्पादन पूरा दिया हुआ था, कुल उत्पादन पूरा दिया होता, लेकिन यहाँ पर अधूरा है, कुछ भी पूरा हुआ नहीं है। जब कुछ भी पूरा नहीं है, हमारे पास दे रखा है औसत और सीमांत। ध्यान में रखना, अगर औसत और सीमांत दोनों है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कैलकुलेट नहीं कर सकते, औसत और सीमांत दोनों की गणना करने के लिए हमें चाहिए कुल उत्पादन। क्या चाहिए, कुल उत्पादन। तो दोनों का प्रयोग करते हुए हमें कुल उत्पादन निकालना है। अगर AP दे रखा है तो AP को मल्टीप्लाई कर दो Q से तो TP आ जाएगा, और MP दे रखा है तो MP को आपस में जोड़ दो तब TP आ जाएगा। तो TP पहले निकालो, कुल उत्पादन। पहले यूनिट में औसत उत्पादन दे रखा है, औसत उत्पादन मल्टीप्लाई बाय Q, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8 कुल उत्पादन आ गया, क्योंकि 1 आ गया तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। फिर 10 दे रखा है, 10 दूनी 20 दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर सीमांत उत्पादन दे रखा है, ठीक, इसको अपने ऊपर वाले कुल उत्पादन को जोड़ दो, ये हो गया 30। फिर यहाँ पर 9 और 4 दे रखा है तो ये हो गया 9 चौको 36। फिर हो गया 4 36 और 4 को आपस में जोड़ दो 40। फिर 7 चंग 42, ये हो गया पूरा, हो गया कुल उत्पादन आ गया। भाई करो अब जैसे करते हैं, कुल उत्पादन को Q से डिवाइड करेंगे, औसत आ जाएगा। ये कितना देखो 30,
30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 36 को 4 से डिवाइड करोगे 9, 40 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब सीमांत उत्पादन कैसे निकालते हैं? कुल उत्पादन से ठीक ऊपर वाले को माइनस करेंगे। पहले यूनिट में जो कुल उत्पादन होता है वही सीमांत उत्पादन होता है 8। फिर 20 में से 8 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 12। 30 फिर कितना हो जाएगा? 30 में से 20 को माइनस कर देंगे 10, 36 में से 30 को माइनस कर देंगे 6, 40 में से 36 माइनस कर देंगे 4 दिया हुआ है, और 42 में से 40 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में हमारा ये सीक्वेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता ना यहाँ तक, तो बेझिझक आप बेधड़क खटाखट टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो ये रहा आपका पूरा वो लिस्ट जहाँ से इसके थ्रू आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार सारे बच्चे पूछते हैं सर व्हाट्सअप नंबर दीजिए, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डायरेक्टली मुझे कमेंट कीजिए। और डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्लिक करके लिखिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।